हेलो। दिस इज अ स्पेशल वीडियो। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था बिकॉज देर इज समथिंग विच हैज कम टू माई नोटिस एंड आई थॉट everyone should have knowledge about this which has come to my notice. So, I've recorded around 250 face to face, साढ़े 200 250 फेस टू फेस मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं। और हर तरह के लोगों के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है। शुरुआत में मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आम आदमी जो असाधारण काम कर रहा है उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए, और वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक इंस्पिरेशन, और क्या कर रहा है वो भी लोगों तक पहुंचाई जाए। और इस जर्नी के अंदर में बहुत लोग मिले, कुछ बड़े लोग भी जुड़ने लग गए, ग्लोबल प्लेयर्स भी जुड़ने लग गए, और इंडिया के अंदर में कुछ बड़े बड़े नाम, उनको भी समझ में आ गया कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये अच्छा काम हो रहा है। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फेस टू फेस का था एडुकेट करना सबको। ओके, कहीं पर भी फेस टू फेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम किसी को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इन्फ्लुएंसिंग वाली दुनिया देखें ना, तो वहां पर पैसे लेके, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, बट पैसे लेके, अनरिजनेबल पैसे लेके लोगों को प्रमोट किया जाता है। ये बड़े बड़े जो पॉडकास्ट हम देखते हैं ना, वहां पर पैसे देके भी काम होते हैं। तो मेरे यहाँ पे एक भी फेस टू फेस के अंदर में 1 रुपया भी हमने नहीं लिया, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी। दैट्स व्हाई वी से दैट वी आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, वी आर इंस्पायरिंग एवरीवन। और इस जर्नी के अंदर में, 250 लोगों की जर्नी के अंदर में, ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो शायद हमसे ज्यादा स्मार्ट हो या हमको ओवर प्ले कर लेते हैं। तो अभी एक, जस्ट आज सुबह एक खबर आई कि आसाम के अंदर में एक ट्रेडर है जिसका मैंने फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था। उसने या तो कोई स्कैम कर लिया है, या कोई फ्रॉड कर लिया है, या पुलिस उसके बारे में बातचीत कर रही है, उसको अंदर ले चुकी है। अभी तक पता नहीं है क्या हुआ है। ओके, ये रिपोर्टेड है। जब तक पुलिस का वर्डिक्ट नहीं आता, कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता, हम ये नहीं बोल सकते कि उसने एक्चुअल में कोई कमिटेड फ्रॉड किया है कि नहीं किया है। एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड हिम। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि जितना ट्रांसपेरेंटली आप सभी को, जो कि मेरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, फेस टू फेस के लर्नर्स हैं, जितना ट्रांसपेरेंटली आपके बात साथ बातचीत की जाए उतना अच्छा रहेगा फॉर आवर रिलेशनशिप। तो मैंने एक पीपीटी बनाया जहां पर मैंने सारी बातें मेंशन की है, क्या क्या हमने किया, क्या ड्यू डिलिजेंस किया, वो सारी चर्चा हमने किया है। और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फ्लो, जिस फ्लो से आपको पता लगेगा कि हमने उस बंदे को रिकॉर्ड जरूर किया, बट व्हाट वाज द पर्पस एंड why we decided to record this person। तो उस पर्सन का नाम है स्वप्निल दास। स्वप्निल, मुझे नहीं पता आपने फ्रॉड किया, आपने स्कैम किया, क्या किया, बट क्योंकि ये बात उठी है तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू एटलीस्ट मेक माई स्टांस क्लियर। तो उसमें आपका नाम अगर आ रहा है और गलती से भी आ रहा है तो आप उसको बेयर करिए, बिकॉज दिस इज द फैक्ट विच यू ऑल हैव टू लिव विथ इट। तो मुझे सबसे पहले इस बंदे का रेफरेंस दिया था एक एग्जिस्टिंग फेस टू फेस गेस्ट ने। देखिए, मेरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फेस टू फेस इज, आई ट्राई टू गेट एज मनी गुड सोर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी फेस टू फेस में आ चुके हैं, जिनका क्रेडिबिलिटी है। मैं उनको बोलता हूं कि क्या आप मुझे कोई गेस्ट बता सकते हैं जो आपकी नज़र में जेन्युइन है और सही तरीके से सही काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फेस टू फेस जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं ऑडियंस के पोल पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता था। तो इसीलिए आप देखो, इनिशियल फेस टू फेस में जनरली जो ऑडियंस मुझे कहती थी इसका कर लो, इसका कर लो, मैं मेजरली उनका करता था जो ऑडियंस से मेरे पास आते थे। बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा उसको कम कर दिया और फिर मैं रेफरेंसेस के थ्रू जाने लग गया। एंड ऑब्वियसली अभी भी ऑडियंस की सुनता हूँ, बट रेफरेंसेस को भी मैं वेटेज देता हूँ। तो एक एग्जिस्टिंग फेस टू फेस के गेस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये इसका यूट्यूब वीडियो देखिए, ये अच्छा काम कर रहा, असम का है, और इसने 5 करोड़ रुपए बनाए पिछले 2 साल के अंदर में, और इसने मेरे साथ में इस बंदे का नंबर शेयर किया। बहुत अच्छी बात है, रेफरेंस के थ्रू आता है तो एक बार देखना तो बनता ही है ना। तो मैंने इसको एक बार इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। फिर मेरे टीम मेंबर ने उससे कनेक्ट किया स्वप्निल से, और स्वप्निल बहुत खुश हो गया कि भाई वो मेरे वीडियोस भी देखता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और लाइव मार्केट के अंदर में ट्रेड करेगा तो वो बेटर लर्निंग प्रोवाइड कर पाएगा। तो हमने कोई एक डिसाइड किया कि
बजट वाले दिन या उसके आसपास वाला कोई दिन था जब हमने लाइव ट्रेडिंग में फेस टू फेस उसके साथ डिस्कस किया। तो वो हमारी ऑफिस में बैठा था, उसने लाइव ट्रेडिंग की और फिर हमने रिकॉर्डिंग की। जो भी टाइम है उस टाइम पे हमने रिकॉर्डिंग की। ओके, सब कुछ सही था। मुझे कहीं कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। बट हाँ, मेरा हमेशा से था कि भाई पीएल को वेरीफाई कर लें, खासकर आजकल वेरीफाइड पीएल का जमाना है। अलग अलग लोगों ने वेरीफाइड पीएल का अपॉर्चुनिटी हमको दे रखा है, तो मैंने उनसे वेरीफाइड पीएल मांग लिया। इन द मीन वाइल किसी का मेरे पास अननोन सोर्स से कोई मेल आया कि ये बंदा जो है वो कोर्सेज बेचता है। और प्रिंसिपली हम अवॉइड करते हैं उन लोगों को जो कोर्सेज खाली बेचते हो। और अगर कोई बेचता भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एडिशनल ड्यू डिलिजेंस, आई ट्राई टू डू एडिशनल ड्यू डिलिजेंस ऑफ दैट पर्सन बाय लुकिंग एट देयर वेरीफाइड पीएनएल। बिकॉज मुझे कोई गलत नहीं लगता इसमें कोर्सेज बेचने में, अगर आप जेन्युइनली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैंने उससे बात की, आप क्या करते हो? उसने कहा मैं असम के अंदर, असामी लैंग्वेज के अंदर में 3,000 रुपए के कोर्स बनाता हूँ, ताकि मैं मेरे जो वहाँ के रीजन के लोग हैं उनको मैं अपलिफ्ट कर पाऊँ। मुझे वो अच्छा लगा थॉट प्रोसेस कि चलो कोई जेन्युइन काम कर रहा है, एडुकेट कर रहा है लोगों को, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, मैंने उससे उसका वेरीफाइड पीएनएल भी मांग लिया, जो कि उसने मुझे भेजा कि उसके 3 अकाउंट है वेरीफाइड पीएनएल के। उसने जीरोधा का लिंक मुझे भेजा। अब मुझे नहीं पता है जीरोधा का लिंक गलत है, फ्रॉड है, मुझे आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों का। बट अगर मैं जीरोधा का वेबसाइट पे जाके अगर वेरीफाई देख रहा हूँ तो सही होना चाहिए। उसने 3 अकाउंट का मुझे भेजा, 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का, और मैंने वेरीफाई किया। और उसने जो जो बातें मुझसे कही कि मैं अब से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको मोरली हम मोरलेस हमने इस डेटा के साथ में उसको सिंक किया, और उसने बताया कि वो इतना प्रॉफिट बनाता है, जो कि हमने उसका वेरीफाइड पीएनएल में भी देखा। ओके, फिर उसने स्क्रीनशॉट भेजा, ये सारा डेटा मेरे पास है। क्योंकि देखिए, जहां पर इस तरह के लोग होते हैं ना, जो छोटे होते हैं या जिनका सोशल मीडिया उतना प्रोफाइल नहीं है, और आजकल बड़े बड़े प्रोफाइल वालों का भी इश्यूज दिख रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेटा रख लूँ सबका, खासकर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका डेटा मैं रख लूँ। तो ये कंसोल के अंदर में वेरीफाइड है। अ, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो वेरीफाइड पीएनएल दिख जाएगा जो उसने मुझे दिखाया था। ठीक है, तो ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट देखिए, तो यहाँ पर इसने 2 करोड़ रुपए का पीएल दिखाया। वही वेरीफाइड पीएल क्लिक करोगे तो ये पीएल आपको नजर आएगा। फिर ये वाला उसने पीएल दिखाया, फिर ये वाला उसने पीएल दिखाया, और उसके मेरे सामने मेरे लैपटॉप पे उसने ये सारी चीजें दिखाई, विच इज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि अगर ये गलत है तो पता नहीं है ये गलत कैसे हो सकता है। बिकॉज अगर वेरीफाइड पीएनएल सही है तो फिर सही है, अगर वेरीफाइड पीएनएल गलत है तो फिर सभी का गलत है। तो मुझे नहीं पता, मैं इस आर्गुमेंट और को आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ। तो पॉइंट ये है कि जितना हो सकता है उतना वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है कि किसी भी इंसान से लर्निंग वो सबसे क्रुशियल है। और जब मुझे लगता है कि इस आदमी से कुछ सीखा जा सकता है, इंस्पायर हुआ जा सकता है, तो मैं फेस टू फेस रिकॉर्ड करता हूँ और थोड़ा वैलिडेशन कर ही लेता हूँ कि वो बंदा अच्छा है कि नहीं है। अब फेस टू फेस होने के बाद में वो बंदा कुछ भी करता है, फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है, मेरा कोई दायित्व नहीं है। क्या मैं ये जितने 250 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है इनकी सबकी जिम्मेदारी मैं ले लूं? मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज। मैं वही कर सकता हूँ जो मैं ऑनेस्टली कर सकता हूँ, जो है अपना ड्यू डिलिजेंस को और बेटर कर सकता हूँ। जब मैंने चालू किया था ड्यू डिलिजेंस लिमिटेड थे। आज की डेट में मैं बहुत ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, स्ट्रैटेजी तो वेरीफाई करता हूँ, पीएलएल भी देखता हूँ, और बंदे को भी परखने की पूरी कोशिश करता हूँ। और रेफरेंसेस मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके बाद भी गलती हो सकती है, गलती क्यों नहीं हो सकती है? हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती तो होगी। बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, फॉर्चुनेटली वो बच जाते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलती ना करूं, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट गलती हो सकती है। और 250 इंटरव्यूज में अगर कुछ गलतियां हो भी जाएंगी तो मेरा मानना है कि ठीक है, हो सकती है गलती। बट हाँ, इसको और ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, और केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट है। बट जो रियल नॉलेज हमको सब लोगों से बात करके मिलता है ना, अगर हम हर इंडिविजुअल को शक की नजर से देखने लगेंगे, जो कि मैं शायद अब देखने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और क्या तरीका होता है वेरीफाई करने का। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन, लोग बोलते हैं इनकम टैक्स को इसके साथ में टैली करो। हर आदमी का इनकम टैक्स फाइलिंग बहुत अलग है, रिटर्न बहुत अलग है। कोई भी
कंफर्टेबल नहीं होता अपने इनकम टैक्स को टैली करवाने में ट्रेडिंग के, बिकॉज सबके अपने अपने इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स होते हैं। खाली उन्हीं का इंटरव्यू करना जो इनकम टैक्स में जिनका एडजस्टमेंट हो सकता है, तो मैं विजय खेड़िया जी का भी नहीं कर पाता बिकॉज मैंने उनका इनकम टैक्स को टैली नहीं किया था उनके पीएल के साथ में। एनीवेज, इसका एक्सप्लेनेशन मोड पे नहीं जाते हैं। पॉइंट ये है कि ड्यू डिलिजेंस जितना हो पाया उतना किया। आई होप इस बंदे ने एक्चुअल में फ्रॉड ना किया हो, बिकॉज इसकी सोच अच्छी थी, बट अब इंटरव्यू होने के बाद में इसने क्या किया क्या नहीं किया, कितना करप्ट था, वो तो समय बताएगा, कोर्ट बताएगा कि इसने एक्चुअली में क्या किया है। और अगर मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो मेरे पास सब डेटा पॉइंट्स है जिसको मैं आंसर दे सकता हूँ। बाकी मैं फेस टू फेस लर्नर्स को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लर्निंग पे फोकस कीजिए। किसी भी इंसान से कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप मत बनाइए, बिकॉज हम नहीं वेरीफाई कर सकते हैं कि वो क्या है। टीवी में कोई आ रहा है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वो टीवी वाले नहीं वेरीफाई कर सकते, कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता है कि ये बंदा सही है कि गलत है। खाली आप अपना रिलेशनशिप कमर्शियल कुछ भी बनाएं तो सोच समझ के बनाएं, इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं है, बिकॉज हमारा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप भी नहीं है, तो हम दायित्व ले भी नहीं सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड आई होप आप इसको नोट कर लेंगे, और अगली बार कभी भी इस तरह का कुछ हो तो ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात होगा। ऑलराइट, थैंक यू। जय हिंद।